दुनिया को स्वर्ग बनाना है। स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता। दुनिया और नरक में कौन रहते हैं? राक्षस। तो दुनिया में जब तक राक्षस रहेंगे दुनिया नरक रहेगी। कुछ देवता हैं, कुछ राक्षस हैं, तो कुछ स्वर्ग जैसी रहेगी, कुछ नरक जैसी रहेगी। हम तो खाली स्वर्ग चाहते हैं, खाली स्वर्ग, प्योर गोल्ड, शुद्ध देसी घी, शुद्ध सोना। इस दुनिया को शुद्ध देवताओं का स्वर्ग बनाना चाहते हैं, सिर्फ देवता रहे। तो आइए हम आज आपको देवता बनाए। बनना चाहते हैं देवता? हम सोचते हैं हम कैसे देवता बन सकते हैं। अरे आप देवता हैं, 1 मिनट में मैं आपको बना दे रहा हूँ। तैयार होइए, आपको देवता बनाने जा रहा हूँ। देवता का मतलब क्या होता है? जो लोगों को देता है। आप भी प्रतिज्ञा कर लीजिए कि हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख नहीं देंगे। दुख तो बिल्कुल ही नहीं देंगे, थोड़ा भी जो सुख दे सकेंगे दे। दुनिया की सेवा जो कर सकेंगे थोड़ा भी कर। तो आप छोटे देवता, बड़े देवता, लेकिन देवता तो हो गए ना। देने वाला मतलब देवता। आप दुनिया में दुख नहीं बढ़ा रहे हैं, सुख बढ़ा रहे हैं। एक खोमचे वाला, एक गोलगप्पे वाला, वो भी देवता बन सकता है। सुंदर ढंग से बना के दे दीजिए, भैया खाइए। उचित दाम ले रहा है और सुंदर सुंदर खिला रहा है। वो क्या कर रहा है? वो भी सुख दे रहा है ना, वो भी देवता है। सेवा दे रहा है, सेवा दे रहा है। सेवा दीजिए, आप जिस भी रूप में सेवा दीजिए, सेवा दीजिए। चैन हराम मत कीजिए, टेंशन मत कीजिए, दर्द मत दीजिए, दुख मत दीजिए, घाव मत दीजिए, लोगों को मौत मत बांटिए, नहीं तो आप राक्षस हो जाएंगे। तो हम ऐसे लोगों का अंत चाहते हैं। और अंत उनका नहीं करना है, उनके अंदर की भावना का अंत करना है। और भगवान बुद्ध ने बताया उस मार्ग पर चलिए। अच्छा करोगे तो तुम्हारा कुछ दिनों के बाद कई गुना अच्छा होगा, बुरा करोगे तो तुम्हारे कुछ दिनों के बाद तुम्हारा बुरा होगा। अब कैसे करेंगे? अच्छे कर्म का फल, बुरे कर्म का फल। फल कहाँ होता है? पेड़ में। आज बीज बोते हैं तुरंत फल निकल आता है? नहीं, वो वृक्ष बनता है ना, अंकुरित होगा, बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा तब फल देगा। और एक आम का बीज लगाए थे, उसमें हजारों आम फले, खाइए। और उन हजारों बीजों को बो दीजिए और लाखों आम खाइए। तो इसी तरह से जो आप अच्छे कर्म का बीज बोते हैं तो आम जैसा मीठा फल देता है कई गुना। और जब बबूल के कांटे जैसा 20 फल आप बो देते हैं तो 20 फल बोएंगे तो वो कुछ दिनों के बाद वृक्ष बनेगा, तो तमाम 20 फल पैदा होंगे। तमाम लोग खा खा के मरेंगे, जीव जंतु पशु पक्षी, जो खाएगा वही मरेगा। सबको मारने आए हैं आप। तो देवता आप बन गए। अब देखिए, और आपने हमारा ये बात सुना, अमृत वचन हमारा नहीं, ऋषि मुनियों का है। तो अमृत वचन सुनकर अमृत आपने पी लिया तो आप अमर हो गए। अब आज से ये सोचिए कि हम दूसरों को सिर्फ सुख देंगे, दुख नहीं। एक सब्जी वाला भी सुख दे सकता है, देवता बन सकता है, वो देवता है, क्योंकि सुंदर सुंदर सब्जी लाकर उचित दाम में लोगों को देता है। लीजिए भैया खाइएगा तो बहुत आनंद आएगा। लोग ले जाके खा रहे हैं। वो कौन है? देवता है। 33 कोटि देवता हैं, आप नाम कुछ का गिना सकते हैं। हम कह रहे हैं ये जो आबादी है अरबों की, ये सारे के सारे देवताओं की संख्या और बढ़ जाएगी। और अगर ये मानिए कि मनुष्य एक प्रकार का देवता है तो पूरे मनुष्य समुदाय को बनने दीजिए। सारे लोग कुछ न कुछ सुख दें, कोई दुख देने वाला काम ना करे, कोई राक्षस वाला काम ना करे। सभी लोग देवता का काम करिए और तभी आप सुखी रहेंगे और आप स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग का सुख भोगेंगे। दूसरों को दुख देने से जब खुद ही दुख होता है तो क्यों देना? किसी को बोले एक पत्थर किसी को मारोगे, 50 पत्थर तुम्हारे सिर पर आकर तड़ लगेगा। कौन मारेगा एक पत्थर? यही तो भगवान बुद्ध ने बताया था। किसी को दुख दोगे, कई गुना दुख तुम्हें मिलेगा। कुछ दिनों के बाद जब तुम्हारा दुष्कर्म पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा, उसमें दुष्कर्म के फल होंगे। तो आप देवता बन गए, बन जाइए, प्रतिज्ञा कर लीजिए अपने जीवन में हम किसी को दुख नहीं देंगे, देंगे तो सुख देंगे। जय हिंद, जय भारत।